welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसी रेकी हीलिंग ग्रैंड मास्टर टीचर हूँ. जैसे कि ये अप्रैल मंथ का ठीक है स्टार्ट हो रहा है. अप्रैल मंथ एक नई मंथ स्टार्ट हो रही है, एक न्यू मंथ स्टार्ट हो रही है. ओके, सो न्यू मंथ में स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स करने चाहिए जिसके वजह से या उस टेक्निक को परफॉर्म करके हमारी जो लाइफ है, वो जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है. नाउ आप सभी ने तो सुना होगा स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में. जी हाँ, आज की प्रैक्टिस जो है ये हम स्क्रिप्टिंग टेक्निक करने वाले हैं. स्क्रिप्टिंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी है. जैसे हमने स्कूल में हम प्रैक्टिस करते थे ना कि एक स्टोरी राइटिंग, ठीक है, ये उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है या फिर ये उसी तरीके से सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है जो आप करने वाले हैं. ना करना कैसे है, किस तरीके से करना है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं. ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, पूरा देखिएगा. एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना आपको स्टार्ट करनी ही है अगर आप अपने लाइफ को, अपने गोल्स को ईजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. तो सो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस के तरफ, आज की स्क्रिप्टिंग टेक्निक के तरफ. स्क्रिप्टिंग टेक्निक क्या होती है? स्क्रिप्टिंग टेक्निक में हम एक स्टोरी लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा ये लाइफ है, हमारा खुद का लाइफ है और हमारे लाइफ में कौन से लोग रहेंगे, किस प्रकार की चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी, मैं मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ या मेरे लाइफ में होंगे, इस तरीके के पर्सन होंगे, इस तरीके के इवेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें मैं डिसाइड करूँगी क्योंकि ये मेरा लाइफ है. और इसी तरीके से हमें इस स्क्रिप्टिंग टेक्निक को करना है. ठीक है, नाउ स्क्रिप्टिंग टेक्निक एक स्टोरी टेलिंग है जहाँ पर आप एक बुक और पेन लेकर आप लिखने वाले हैं एक स्टोरी, अपने खुद की लाइफ की स्टोरी जो अभी तक हुई तो नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये चीज़ हो चुकी है. ठीक है, अब स्क्रिप्टिंग टेक्निक बहुत से प्रकार के होते हैं. आप अपने 5 साल आगे के आने वाले किस तरीके से होंगे वो आप अभी प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि मेरे आगे के 5 साल. मेंटली हम सोचेंगे कि हमारे 5 साल आगे के इस तरीके से होंगे, लेकिन हम अभी प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि वो चीज़ें मैं अचीव कर चुकी हूँ और करने के बाद, वो चीज़ अचीव करने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं वो चीज़ें लिखूँगी. ठीक है, नेक्स्ट है हम 1 साल का भी कर सकते हैं. ठीक है, 1 साल में मैंने अपने आप को किस तरीके से ग्रोथ में पाया है, क्या क्या मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट की है, आई मीन क्या क्या चीज़ें मैंने सक्सेस लिया है, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए था और मुझे वो मिल चुका है, वो सारी चीज़ें हम 1 साल में लिख सकते हैं. जैसे कि कोई शॉर्ट टर्म गोल हो जाती है, उसे हम 1 साल के एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक पे एक ही दिन में बैठ के हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, आप इसी तरीके से जैसे मैंने 5 साल का बताया, 1 साल का बताया, वैसे आप 2 साल का भी कर सकते हैं, 6 महीने का भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते का कर सकते हैं, 1 दिन का कर सकते हैं या आप 1 महीने का भी कर सकते हैं. ठीक है, ये इतना इजी है. जस्ट आपको क्रिएटिव होना है और क्रिएटिविटी के साथ साथ आप जो भी चाहते हैं उसका आपको एक पेपर और पेन लेना है. दैट मीन्स आपकी जो स्क्रिप्टिंग जर्नल होगी उस स्क्रिप्टिंग जर्नल पर आपको लिख देनी है. ठीक है, नाउ ये इतना ज़्यादा इजी है. बस आपकी वाइब्रेशन, दैट मीन्स आपका जो मूड है, आपका जो फीलिंग्स है, वो अच्छे होने चाहिए. ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने का, ठीक है, सपोज करें कि आज से लेकर अगले साल, दैट इज़ आप ये साल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर चलो मान लेते हैं 3 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम है. आपने क्या करा, आपने अभी जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं आप लिख रहे हैं कि मेरी रिज़ल्ट आ चुकी है और मुझे इतने मार्क्स मिल चुके हैं, मैं अच्छे नंबर से मैं पास हो चुकी हूँ. इस तरीके से आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं. क्लियर करने के बाद आपकी फीलिंग कैसी है, उस फीलिंग में जाकर आपको ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक करनी है. ये इतना ज़्यादा सिंपल है. इसमें देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती है. बस ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सारे हम खुद बनाते हैं. ठीक है, हमारे माइंड ऐसे सोचता है कि क्या मैंने ये सही ठीक से किया है, क्या ये मैंने गलत किया है. इसी तरीके से हम रूल्स खुद ब खुद क्रिएट करते हैं. लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली हमें फीलिंग के साथ साथ हमें एन्जॉय करते हुए करना है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई प्रैक्टिस नहीं है कि आपको डेली बेसिस पर करना ही है.
दैट मीन्स आपको डेली बेसिस पर इसे लिखना है, अगर आपको फील अच्छा नहीं हो रहा है फिर भी आपको करना है, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप तभी प्रैक्टिस कीजिएगा जब आपका वाइब्रेशन हाई हो। वाइब्रेशन हाई यानी कि जब आप खुश होते हैं, जब आप लविंग वाइब्रेशन पर होते हैं, लविंग एनर्जी पर होते हैं, उस समय कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ जैसे कि ये मंथ का फर्स्ट न्यू मंथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है न्यू मंथ स्टार्ट हो रही है। नाउ हमें क्या करना है, हमारी जो 1 महीना है, हम ना यूनिवर्स को ये बताएंगे कि हमारी जो ये 1 मंथ है ये इस तरीके से हमने बिताई है, या इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ों को अचीव किया है ना। 1 महीने का बाद अगर हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ वही सारी चीज़ों को आपको लिखनी है जो चीज़ आपका लॉजिकल माइंड बिलीव करता है कि आप उसे पा सकते हैं। अगर आपका लॉजिकल माइंड ये बिलीव नहीं करता है कि ये मैं चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या मेरे पास आ सकती हैं, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड उसको वहीं पे रोक देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड तक बात नहीं पहुंचेगी। फिर आप बोलोगे स्क्रिप्टिंग टेक्निक काम नहीं करती। आपको करना है, जो चीज़ आपकी लॉजिकल माइंड बिलीव करती है वही चीज़ को थोड़ा बढ़ाकर आपको लिखना है कि ये चीज़ मैं इस महीने अचीव कर चुकी हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में लिखेंगे 3 महीने का या फिर 1 महीने का, ठीक है। अगर 1 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम है तो आप 1 महीने का लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। अगर आप हर महीने 50,000 रुपये कमा रहे हैं और आपके लिए 80,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है, 80,000 रुपीज़ आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, दैट मीन्स आपका लॉजिकल माइंड इजीली भरोसा कर सकता है कि मैं अगर 50,000 कमा सकती हूँ तो 80,000 मैं डेफिनेटली कमा सकती हूँ। इसमें मैंने डायरेक्ट बड़ा वाला छलांग नहीं लगाया कि मैं 50,000 से 50 लाख कमाऊंगी 1 महीने में, ठीक है। ये मैंने बड़ा छलांग नहीं लगाया जो मेरा लॉजिकल माइंड रोक देगा मुझे। मैंने क्या किया, 50,000 से मैंने 80,000 का बताया ताकि मैं अर्न कर सकती हूँ। मेरा लॉजिकल माइंड भी भरोसा कर रहा है इस बात पे कि हाँ ये 50,000 कमाती है तो 80,000 भी कमा सकती है। तो इस तरीके से आपका जो ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक है ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि इस पूरे महीने आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें आप पे फिर डिपेंड करेगा। लेकिन हम 1 महीने का स्क्रिप्टिंग, हमें 1 महीने में कैसे लोग होंगे, कैसा मैं सेलिब्रेट करूँगी ये पूरा मंथ, मैं वो सारे स्क्रिप्टिंग में लिख दूँगी कि मैं ये अब भी जी रही हूँ। दैट मीन्स मेरा ये अप्रैल मंथ हो चुका है कंप्लीट और ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। और जब आप लिखेंगे ना, प्लीज़ अपने माइंड को बोलिएगा कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, ये चीज़ें आपके सामने विजन्स में आएंगी, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा सिंपल है और अपने ओन लैंग्वेज में लिखो। जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं कोई लिमिटेशन नहीं है, बस एक टाइम पर बैठना है, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अगर आपके पास समय है, आराम से बैठो, सोचो आपको क्या क्या चाहिए ये इस 1 मंथ में, और लिखना स्टार्ट करो। प्रेजेंट टेंस में लिखना स्टार्ट करो, फीलिंग्स के साथ लिखना स्टार्ट करो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, ये चीज़ मेरी हो चुकी है। और ये स्क्रिप्टिंग के बाद आप चाहें तो डेली रात को सोने से पहले इस स्क्रिप्टिंग को पढ़ना है आपको, ठीक है। इस स्क्रिप्टिंग को 1 महीने के लिए आपको पढ़नी है और जो आपने स्क्रिप्टिंग को रीड किया है आंख बंद करके बस वही स्क्रिप्टिंग के बारे में सोचना है। मैं बोल रही हूँ सोचना है। अब इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट मत कीजिएगा कि मैंने विजुअलाइजेशन बोला और आपको विजुअलाइजेशन नहीं आती है जिसके कारण आपको दिक्कतें हो रही है। इसीलिए मैंने बोला कि स्क्रिप्टिंग को आपको रीड करनी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आपने 3 बार रीड करा, उसके बाद आंखें बंद करके बस उस स्क्रिप्टिंग के बारे में सोचो सोचो सोचो, 5 मिनट सोच लिया, बस फिर सो जाओ। फिर फ़ोन यूज़ मत करो, फिर डायरेक्टली सो जाओ, ठीक है। ये चीज़ आप 1 महीने के लिए करके देखिए और मुझे बताइएगा अगर मैंने जिस तरीके से बताया है, अगर आपने मैनिफेस्ट 1 महीने में नहीं किया वो चीज़, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइएगा। एंड येस, अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो भी कमेंट सेशन में आके बताना है, ठीक है। और कोई भी अगर आप नेगेटिव के बारे में सोचेंगे, अगर आप फियर के बारे में सोचेंगे, डाउट के बारे में सोचेंगे, तो ये नहीं होगा। फिर कमेंट्स में आके मत बोलिएगा कि मैं तो प्रैक्टिस किया लेकिन नहीं हुआ। और अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज़ जेन्युइन कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने प्रैक्टिस किया लेकिन मेरे माइंड में डाउट भी था, मेरे माइंड में फियर भी था जिसके कारण मैनिफेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है लेकिन हमारा जो माइंड है वो
ठीक तरीके से काम नहीं हम कर पाते हैं, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा फियर्स रहते हैं जिसके कारण चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आज के लिए यही स्क्रिप्टिंग टेक्निक को आपको करना है। एंड प्लीज़ डोंट वरी कि अगर आप सोच रहे हैं बहुत बाद में आप ये वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप डेफिनेटली कर पाएंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये वीकली भी प्रैक्टिस करा जा सकता है कि मेरा आने वाला वीक कैसा होगा, मेरा दिन कैसा होगा, ठीक है, मेरे आने वाले 3-4 दिन कैसे होंगे, या 1 महीना, 1 साल, 6 महीने, 5 साल किस तरीके से होंगे, मैं सारे स्क्रिप्टिंग कर सकती हूँ। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और सोचिए कि आप 15 दिन के लिए करना चाहते हैं, तो 15 दिन के लिए भी ये टेक्निक काम करेगा ही। जस्ट आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी फीलिंग, आपका इमोशन और आपका क्लैरिटी, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, और आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, सो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये टेक्निक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। एंड बिल्कुल डरिएगा नहीं। आप आप ये स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ये जो आप स्टोरी लिख रहे हैं, इसके हीरो आप खुद हैं। इसके हीरो आप खुद हैं। आप जब स्टोरी लिख रहे हैं, उस स्टोरी का हीरो आप हैं। तो उस हिसाब से क्रिएटिविटी के साथ इस स्क्रिप्टिंग को करना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जस्ट लिख लो। ठीक है, जस्ट लिख लो और देखो क्या होता है। डेली बेसिस पर उसको रात को सोने से पहले रीड करो एंड विजुअलाइज करो। दैट्स इट, आपको यही करना है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं तो पढ़ाई भी करनी है। अगर मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में मनी भी दिया है, अगर मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत रिसर्च स्किल्स सीखने होंगे, उस पर काम करने होंगे, है ना, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अगर आप हाइट को मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हैं तो हाइट के लिए आपको एक्सरसाइजेस करने होंगे, अपने डाइट को चेंज करना होगा, अपने सेल्फ टॉक को ठीक करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, ये सारी चीज़ें करने हैं। ठीक है, अगर आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट के लिए आपको लविंग एनर्जी में आना होगा, सेल्फ लव करनी होगी। ठीक है, खुद का ध्यान रखना होगा, और जो भी कपल्स को आप देख रहे हैं उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना होगा, अपने खुद के सोलमेट के लिए लिस्ट बनानी होगी। ये इतना ज़्यादा ईजी है। एंड अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं मेरे पास से, एंजल्स के बारे में सीखना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मेरी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप सीख सकते हैं। जब भी आपको इच्छा होती है कि मुझे सीखना है, आप डायरेक्टली उस क्लास को ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। और साथ में सपोर्ट ये रहेगा कि आपको कोई भी डाउट रहती है, आप मुझे बेझिझक कभी भी व्हाट्सएप करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको इसी तरीके से ब्रेसलेट्स वगैरह लेने हैं जो चार्ज होंगे, आपके विश से कस्टमाइज्ड होकर हील करके आपको सेंड किए जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9167917644 पर। थैंक यू सो मच एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।